आप प्रैक्टिस करोगे और जो अब तक कितने ये प्रोग्राम है सब में भजन गाते रहते हैं, तो वो वाले वो ही ले जाएंगे नंबर। तो आप वहां कहाँ नंबर ले पाओगे, उनके सामने नहीं ले पाओगे। आपका मतलब प्रेमंस नहीं है, आपका मतलब वो है जो भी है ऐसे जिनको म्यूजिक का अभ्यास नहीं है वो पीछे ही रहेंगे, चाहे हम जितना मर्जी सिखा दें। जैसे आपको ठीक लगे, मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया। हाँ ठीक है, आप अपनी बात कहने के लिए बिल्कुल, हमारे देश तो ऐसे ही है जहां पर आप बोलने में सब स्वतंत्र है। ये जो आजकल जो टीवी में जो दरादन ताल ठोक के और ये पता नहीं क्या क्या करके ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, वो दूसरा सुनने वाला तो ऐसा लग रहा होता है कि अभी दो चार, एक दो ये मारेगा, चार वो मारेगा, ऐसा उनका हाल होता है बस में। जी जी करके तो बोलते रहते हैं, लेकिन बात सारी उनकी ऐसी होती है कि बस लड़ाई झगड़ाई की स्थिति होती है सारी की सारी, कोई मानने को तैयार ही नहीं होता कुछ भी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। अच्छा अभी 37 आ गए, चलो वो सोच लेंगे कि क्या करना है आचार्य क्या। जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। अच्छा आर्य सुमना जी आ गई हैं आज, विद्यार्थी भी साथ लिखा हुआ है आज तो। अच्छा विद्यार्थी भी हैं अभी। नमस्ते आचार्य जी, विद्यार्थी तो अंत तक रहेगा अंत तक आचार्य जी। रहेगा। हाँ ठीक है, वैसे बात सही है, जब हम सीखते रहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तो विद्यार्थी तो रहते ही हैं। एक हमारे स्वामी जी होते थे, अब आपके सामने प्रश्न आ गया ये, और हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। जब वो स्वामी जी नहीं थे तब वो अपने नाम के पीछे विद्यार्थी लगाते थे, उनका नाम क्या है, हाथ खड़ा करो। भारत के थे, ये ध्यान रखो, भारत में कोई हाथ खड़ा दिखता तो नहीं अभी तक तो, और कई कैमरे ही बंद करके बैठे तो हाथ क्या देखना है उनका, कैमरा ऑन करके बैठो भाई सब। इतना एक हिंट और देता हूं मैं, असल में मेरा तरीका ही होता है सिखाने का कि मैं हिंट देता रहता हूं, फिर नजदीक नजदीक पहुंच जाते हैं। दिल्ली के थे वो, थे का मतलब है ना चले गए वो, ये मतलब है इसका, है नहीं चले गए। अपने नाम के पीछे उनके, जब उन्होंने संन्यास जब नहीं लिया था, हाँ उर्मेश शर्मा ने हाथ खड़ा कर दिए, बोलो। गुरुदत्त विद्यार्थी। वो स्वामी जी थे क्या? नहीं, उनके नाम के पीछे विद्यार्थी था इसलिए मैंने बोल दिया। कट गए, नहीं आज सुनना कुछ नहीं है, नंबर कट गया। इसीलिए प्रश्न को ध्यान से सुनना होता है, हर बात को एक एक शब्द को ध्यान से सुनना होता है। मैंने कितनी बातें क्लियर करी, स्वामी जी जब नहीं थे तब नाम के पीछे लगाते थे। कोई सब चुप रहे तो मैंने और हिंट दिया, दिल्ली के थे, नहीं रहे मतलब थे का मतलब नहीं है इस समय, चले गए। कितने सारे हिंट तो मैंने दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई। सत्येंद्र विद्यार्थी तो नहीं थे? हाँ जी, सत्येंद्र नहीं सत्येंद्र तो कोई थे ही नहीं, जो जिसने संन्यास लिया हो बाद में। अजय दिल्ली वाले तो बहुत सारे इसमें बैठे हैं, उनको भी नहीं शायद याद रहा अभी तक। हाँ जी चंदा जी बोलो। नमस्ते। नमस्ते भाई, ऐसे सुमन बत्रा जी ऐसे नहीं बोलना, सुमन बत्रा जी, सुमन बत्रा जी, सुमन बत्रा जी नहीं बोलना ऐसे, पहले तो कैमरा ऑन रखो, और मैंने कहा है हाथ खड़ा करना होता है बोलने के लिए। चंदा से देवा बोलिए। शायद आशीष विद्यार्थी। आशीष विद्यार्थी तो फिल्मों का है वो सन्यासी नहीं है वो। और कोई? अब बोलो सोमन बत्रा जी बोलिए अब, और कैमरा ऑन करो नहीं तो मैं बोलने नहीं दूंगा। जो बोलना है सामने दिखाई देना चाहिए, आप कौन बोल रहे हैं पता लगना चाहिए। सुदर्शन महाजन जी पीछे लाइट जल रही है वो ठीक नहीं है, आप ऐसे बैठा करो कि लाइट आपकी तरफ आए, पीछे से आएगी तो हमारे को दिखाई नहीं देता कुछ। और संतोष जी ने भी कैमरा ऑन नहीं किया, शशि प्रभा ने कैमरा ऑन नहीं किया, सुमन बत्रा ने कैमरा ऑन नहीं किया, पूजा मित्रा ने नहीं किया, मिथिलेश मंगला ने किया, स्नेहलता ने नहीं किया। ये सब कैमरा बंद करके बैठ रहते हैं, लगता है ठंड है तो चाय पीते रहते हैं। हाँ तो आएंगे और क्या करें, जब मानते नहीं हो तो फिर तो कुछ कहना पड़ेगा कुछ भी। आचार्य जी खाना बना रही हूँ इसलिए कोई बात नहीं, सबको दिखना चाहिए क्या कर रहे हो। सविता धिंगरा जी आपको पता होगा मेरे ख्याल है, नहीं पता? अच्छा एक और हिंट दे दूं अब, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बोलना नहीं है। अगर हिंट देने के बाद भी अगर नाम समझ में आ जाए तो। भीमसेनी काजल वाले उनके भाई थे, अब तो पता लग जाना चाहिए। भीमसेनी काजल नाम सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना? एक बार और दीजिए, क्या करूं? एक बार और दीजिए। क्या एक बार और? हिंट।
हिंट अच्छा तो फिर अब नाम ही बाकी बचा है, बाकी क्या हिंट है? कह दिया उनके भाई भीमसेनी काजल वाले थे। आचार्य जी दिल्ली क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि एक अभी ये सुमना विद्यार्थी लिखा है इन्होंने अपने नाम के पीछे, तो उन्होंने कहा जी हम तो जीवन भर सीखते ही रहते हैं, तो मैंने वहां से एक प्रश्न खड़ा कर दिया। मैंने ये कहा कि एक स्वामी जी थे, अर्थात वो जीवन इस समय उनका समाप्त हो चुका है, कई वर्ष हो गए। दिल्ली के थे, मैंने हिंट देते देते यहां तक पहुंचा। वो अपने नाम से पहले विद्यार्थी, नाम के साथ विद्यार्थी शब्द लगाते थे, उनका नाम क्या, ये पूछ रहा हूँ, ये प्रश्न है। और ये दिल्ली में जो ये भी बताया भीमसेनी काजल वाले के भाई थे। भीमसेनी काजल तो वो- पूरे इंडिया में फेमस था। गोपाल शरण, मैं तो गोपाल शरण बोल दूंगी। सुषमा गौतम जी बोलो। हाँ, गोपाल शरण विद्यार्थी जी थे जी। नहीं, गोपाल शरण विद्यार्थी जी जो थे वो सन्यासी नहीं थे, बाद में बने थे सन्यासी। सफेद कपड़े पहनते थे हमेशा। सन्यासी कहाँ थे वो? सफेद कपड़ों में सन्यासी, वो एक मुहावरा जैसा है, वो तो चलेगा, वो अलग बात है। ऐसे महात्मा हंसराज के लिए भी बोला जाता है, वो भी एक सफेद कपड़ों में सन्यासी ही थे। क्योंकि वो दिल्ली के थे, इसलिए मेरे को हाँ याद आ हाँ, रहा था। ये वो तुक्का तुक्का चल रहा है ना, ये तुक्का थोड़ी, नहीं, ठीक या है तो मैं तुक्का मार नाम ले, कोई बात नहीं। वो ईस्ट ऑफ कैलाश में रहते थे, मुझे इतना भी पता, पर हाँ नाम हाँ, अब वो याद नहीं आ रहा। नहीं, वो सक्सेना थे वैसे, हाँ कास्ट जी। उनकी संस्कार, अब मेरा नाम नहीं याद नहीं आ रहा, पर मैं उनको जानती हूँ। उन्होंने मेरी शादी कराई थी। हाँ वो ठीक है सारी बात, लेकिन वो उनकी बात नहीं हो रही है। हाँ, नहीं, अच्छा, उनकी बात नहीं हो रही। प्रश्न ये है कि जिन्होंने बाद में सन्यास लिया, इसलिए उत्तर देना ही वही है। अगर उत्तर वो नहीं है तो दो ही मत। चलो किसी को नाम पता नहीं है, उन्होंने सन्यास तो लिया था, ये तो मुझे पता। आचार्य जी सन्यास आप ही बता दो। मैं बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। उन्होंने सफेद कपड़े ही पहने थे जब तक मैंने उनको देखा, और वो नंगे पैर चलते थे, पता है ना? नहीं, सुषमा गौतम बोलो, क्या बात हो रही है नहीं, बताओ। फिर नहीं, मैं कहा फिर वो नहीं थे, अच्छा फिर कोई वो और। नंगे पैर नहीं चलते थे। अच्छा हाँ। चलो, जो फिर और होंगे, ये इनकी बात नहीं कर रहा मैंने। ये साथ में हिंट अब ये दिया, भीमसेनी काजल वाले के भाई थे वो, ये हिंट है। अब तो इसके आधार पर तो और कुछ बदलेगा ही नहीं, चाहे नाम कोई भी हो किसी भी देश में। मैं तो दिल्ली भी बता चुका हूँ, दिल्ली में रहते थे। अब उनका नाम था जगदीश चंद्र विद्यार्थी, और बाद में था स्वामी जगदीश्वरन सरस्वती, ये थे वो। और हमारे बहुत सारे प्रोग्राम, नेपाल भी गए थे उनके हाँ, साथ। हम लिख लेते हैं इसको, हाँ, हाँ, हमेशा के लिए। नाम लिख लो, जगदीश्वरानंद सरस्वती। उन्होंने चारों वेदों के जो शतक हैं वो भी उन्होंने संकलन किया हुआ है। बहुत सारी उनकी किताबें लिखी हुई हैं। और उन्होंने बहुत शुरू में एक बार ये कहा था कि लगभग 1400-1500 रुपए दो तो आपको हर साल एक एक वेद मिलेगा। तो लेकिन एक बार उन्होंने ये सारा कर पाए, बाद में जीवन समाप्त हो गया तो बात खत्म हो गई। आचार्य जी वाल्मीकि रामायण भी लिखी है उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, बहुत कुछ किया उन्होंने। महाभारत में भी कलम चलाई, बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत सारे पुस्तकें लिखी उन्होंने। और हम तो उनके घर जाया करते थे ना, इसीलिए मैं सारी बात कर रहा हूँ। इकट्ठे हमारे प्रोग्राम हुए, नेपाल में हुए, दिल्ली में हुए, दिल्ली से बाहर हुए, अम्बाला में, पंजाब में, बहुत जगह पर हम गए। उनके साथ कई स्थानों पर जाने का अवसर मिला। तब हमारी एक भजन मंडली थी, तब की बात हो रही है ये। सन्यास के बाद क्या नाम हुआ इनका? स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती। ओम आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। तो आचार्य जी ये जगदीश्वरानंद जी की तो बड़ी पुस्तकें हम पढ़ते हैं, वेद भी आप बता रहे हैं हमारे पास है। बिल्कुल और ये बिल्कुल। दिल्ली में आचार्य जी ये इन्होंने सन्यास नहीं लिया था, घर से ही सब कुछ किया है, ऐसा है? नहीं नहीं, घर में रहते थे, क्योंकि जहां भी जाते थे वापस घर आ जाते थे, क्योंकि उनकी लाइब्रेरी वहां थी, लिखने पढ़ने का सारा काम वहीं करते थे। लेकिन प्रचार में खूब जाते थे, जैसे मैंने अभी बताया। आचार्य जी मेरे देखे हुए हैं, हापुड़ में भी आए हुए हैं। हमने इनके बड़े प्रवचन सुने, पुस्तकों के पूरे सेट भी लिए, बड़े अच्छे इनके, हाँ जी। बहुत बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। बिल्कुल, हापुड़ में भी आए हैं आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, समझ गया मैं। हाँ जी, गाजियाबाद में भी आए थे बस हमारे ये ससुर जी ने। अब मत बताओ कौन। वो तो जब थे सन्यासी तो बहुत स्थानों पर, इंडिया में, भारत में, विदेश में भी बहुत गए। सारी बात हो गई इसके बारे में, और चर्चा नहीं करेंगे अब। और भी बहुत सारा काम अभी करना है। तो अब पहले आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। मंत्र पाठ होगा अब, और मंत्र पाठ कौन कराएगा वही देख रहा हूँ। जो कैमरा बंद है वो तो करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। जिनका कैमरा ऑन है उनसे बात कर सकते हैं, बस देखें कौन कराएगा। चलो आर्य सुमना जी कराएंगे आज। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी माइक ऑन रखो सुमना जी। जी आपको ये पता लगा कि 2 अशुद्धियां हुई हैं। जी आप बता दीजिए आचार्य जी। एक तो ये हुई है कि वधीता मस्तु बोला गया, वधित होता, ता नहीं होता। जी और विद्विषा जहां बोला वहां भी द ऐसा लगा जैसे पूरा बोल रहे हैं, विद्विषा नहीं बोलना, विद्विषा। विद्विषा। हाँ ये अब ठीक है। अब दोनों आपको ठीक करने हैं। अगली बार जब अगर आपको बोलने का मौका मिले तो इनको, इसका देखो मैं सब फिर एक बार बताया तो बहुत बार ये वाली बात बताई है, जहां हमारी अशुद्धि होती है वो हमारे पास लिखा हुआ शब्द मंत्र होना चाहिए और तुरंत उस पर अंडरलाइन करना चाहिए उसको, तब जाकर के वो गलती ठीक होती है। अन्यथा जो अभ्यास होता है वो चलता रहता है जीवन में, चाहे जितना मर्जी कोई समझा ले, फिर वो ठीक सुधार उसका होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए उसको हमेशा अंडरलाइन करो। पुस्तक में देख रहे हो, अगर वहां पर मान लो पुस्तक में, तो वहां अंडरलाइन करो, अपने कॉपी में आपने हाथ से लिखा हुआ है तहां अंडरलाइन करो, लेकिन करना जरूर चाहिए और फिर बार बार उसका अभ्यास करो, तब जाकर वो ठीक हो जाता है। चलो जी, अब पहले आपको पहला रिजल्ट सुना रहे हैं। जो पीछे प्रतियोगिता हुई है वैदिक प्रश्न मंच, प्रश्न 1 से 50 तक के, और इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि 55 लोगों ने भाग लेना था इसके अंदर और 2-4 ने भाग नहीं लिया, उन्होंने कहा हम नहीं कर पाएंगे। ने कोई बात नहीं। और अब कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अब हम जो अब आगे वाले जो प्रश्न हैं 51 से 100 या 104 जो भी समझ लो, उनकी परीक्षा हम देंगे। मैं कहा आप पहले अभी कह रहे हो तो बेशक आपका नाम लिखूंगा, लेकिन अगर आप परीक्षा शुरू होने पर जो आखिरी तारीख जैसे होती है उस समय आप अगर बोलोगे तब आपकी परीक्षा नहीं होगी। बाई चांस आपको कोई काम पड़ जाए या आपने प्रयास किया और आप सफल नहीं हो पा रहे हैं और आप नहीं चाहते परीक्षा देना, तो कोई बात नहीं, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन नाम जिस समय की स्थिति बताई जाए कि इस तिथि तक आपका नाम आना चाहिए, और जो पहले से परीक्षा दे रहे थे 1 से 50 की, उनको दोबारा नाम नहीं देना। और जो बीच में, जैसे इंदिरा डांगरी जी ने लिखा है, कल मैंने पढ़ लिया कि मैं वैसे भी उस दिन जा रही थी बाहर वापस अपना देश में, तो मैं दे भी ना पाती परीक्षा, तो इसलिए वो ऐसी परिस्थिति वाली बात अलग है। अभी उनका नाम जोड़ लिया जाएगा। एक आधे ने और भी कहा है तो उनका नाम अब जोड़ दिया जाएगा। 51 से 100 वाले प्रश्न होंगे उसमें। तो अब अच्छी बात क्या हुई है, 26 पुरस्कार हैं इसके अंदर। मिलेंगे कुछ नहीं, लेकिन समझाने के लिए कि पुरस्कार माने आपने अच्छा किया। और प्रथम है, 3 व्यक्ति हैं प्रथम। सबसे पहले 3 नामों में से हैं रचना धनकर है प्रथम, दूसरे हैं सुखवर्षा और तीसरे हैं सुशीला ढाका। और इसके बाद तालियां बजा दिया करो तो अच्छा लगेगा, उनको भी सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। अगर उपस्थित हैं तो वैसे ही खुश होकर दिखा देंगे, और अगर उपस्थित नहीं है तो कम से कम उनको पता तो लगेगा। कभी बात करेंगे अपनी सहेली से किसी से तो कहेंगे हाँ तालियां बजाई थी भाई आपके लिए हमने, आप प्रथम आए थे वहां। अब द्वितीय स्थान पर कितने हैं? 8 हैं। सुन लीजिए नाम क्या है। शिक्षा शर्मा, सुनीता अरोड़ा, गार्गी गुप्ता, पद्मा चावला, दीप्ति गुप्ता, आदर्श मेहता, कमलेश जांगरा और रोशनी आर्या। ये हैं द्वितीय स्थान पर। इनके लिए भी, सबके लिए तालियां। अब तृतीय स्थान पर हैं 4 हैं, सुमन बत्रा, रजनी गर्ग, अंजू चौधरी और पूजा मित्रा। और सांत्वना में है 11 लोग। अब आप एक बात बताते हैं, यहाँ पर जो अंक दिए जाते हैं ना आपको, उसमें घटाया बढ़ाया नहीं जाता, उसी समय निर्णय होता है। सिर्फ वहां लगा दिए जाते हैं, डॉट्स लगते हैं। जो गलतियां होती हैं कि शब्द नहीं लिख सकते, इतना कौन लिखने बैठेगा कि कौन सा शब्द आपका गलत था। मान लो आप अटक गए, आप भूल गए, तो इतना बड़ा बड़ा वाक्य थोड़ी लिखूंगा मैं। तो वहां पर डॉट लगते हैं इस समय, और बाद में उन डॉट्स की अशुद्धियां गिनते हुए नंबर कट जाते हैं, बाकी पूरे आपको नंबर जोड़ दिए जाते हैं। अब सांत्वना में 11 लोग कौन है सुन लीजिए। सविता शर्मा, किरण शर्मा, सुषमा कांत, प्रेम हंस, निर्मल डावरा, शशि प्रभा, सुधा त्यागी, दमयंती गुप्ता, रेखा गर्ग, संतोष आर्या, सत्यवती देसवाल। कुल मिलाकर ये 26 है। और आपका जो पिछले इसी साल का, यानी जो 2023 में जो हमने जुलाई से जैसे हमारा शुरू हो जाता है, तब से लेकर के अब तक
सारे के सारे आपके जो निर्णय हैं वो हुए हुए हैं और ये अंक उनमें जुड़ जाएंगे जो अब तक की प्रतियोगिता हुई है। और अंत में जब पूरा वर्ष समाप्त होगा तब उसमें प्रथम वाले को बाकायदा प्रमाण पत्र मिलेगा तब। ठीक है जी, तब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अभी सिर्फ अंक जुड़ते जाएंगे और उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है। बिना पुरुषार्थ के कुछ हाथ लगता नहीं है, कुछ नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। आज जिसने फेसबुक पर देखा जो मैंने लेख लिखा है वो हाथ खड़ा करो। किसी ने नहीं देखा भाई, तो अभी हाथ ही खड़े नहीं हो रहे। सुषमा वर्मा, हाँ जी सुषमा वर्मा जी बोलो, क्या कहना है? नहीं, वो आपने जो लेख लिखा है हाँ वो मैंने पढ़ा है, को मुझे ध्यान में लाने दो जरा, मैं भी बताऊंगी आपको। मैंने अच्छा, पढ़ा हाँ था ठीक है। हाँ अभी कभी तक। कभी एकदम ध्यान में चीज आती नहीं है, वो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जी, आपने पढ़ा पढ़ा है। पढ़ा पढ़ा है ठीक है, मैंने। अच्छी बात। तो अब जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको अब पढ़ाएंगे भी, और आपको तुरंत बात याद तो आ जाएगी। जैसे ही मैं एक वाक्य बोलूंगा पता तो लग जाएगा, लेकिन बोलना नहीं है बीच में भी। जब प्रश्न किया जाएगा तब आपको उत्तर देना है। जयदीप आपसे प्रश्न किया जाए तो भाई कैमरा ऑन रखो भाई, ये बंद करते जाते हो बार बार। कैमरा ऑन रखा करो ना, तो पूछूंगा कैसे आचार्य जी सीखते हो? एक बात कहें हम, हाँ बोलो। जितने भी वो मंत्र हैं आगे 51 से 100 तक उसकी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। सारे के सारे मंत्रों की मेरे ख्याल तो भेज चुका हूँ, भेजी हुई है। आचार्य जी वो क्या हुआ? कॉन्टिन्यूसली हो जाएंगे ना? 10 मंत्र हैं वो मैंने देख लिए हैं, 10 मंत्र हैं। अच्छा, तो 10 मंत्र में दोबारा रिकॉर्ड करूं, ये कह रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम तो और सिर्फ। रिक्वेस्ट अभी अभी आपकी पेंडिंग है, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी नहीं पता। ठीक है, हाँ, ठीक है। चलिए अब सुन लीजिए। अब आचार्य जी मैंने आपका वो लेख पढ़ा था आज। पढ़ा है? अच्छा ठीक है, हाँ जी। ठीक है जी। अब सबसे पहले जो प्रश्न आने वाला है उस पर ध्यान देना, अच्छे से सुनना, और आपको उत्तर अगर आता हो तो हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं है। उसमें लेख ये है कि क्योंकि एक स्थान पर किसी ने कहा, दिल्ली के ही हैं वो लोग, कि सामूहिक प्रार्थना में अधिक शक्ति होती है, ये कहा उन्होंने। तो उसी को आधार मानकर फिर मैंने पूरा लेख लिखा। अब आपसे प्रश्न होने वाला है। संतोष नंदवानी जी माइक ऑन करो। हाँ जी, अब नमस्ते जो प्रश्न होगा, एक तो सब लोग ध्यान से सुन लें प्रश्न क्या होने वाला है, और उसका उत्तर युक्ति युक्त देना, और ज्यादा इधर उधर नहीं जाना। उसी प्रश्न के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करना और उसी से संबंधित जो उत्तर है वो देना है। बहुत दूर दूर की बातें नहीं करनी है, तब जाकर के स्पष्टीकरण होता है बात का, नहीं तो बात फैल जाती है बहुत दूर दूर तक, पता नहीं लगता विषय क्या था। तो विषय से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो निग्रह स्थान बोलते हैं, वहां व्यक्ति चला जाता है और इसका मतलब होता है उसको वाद या उसको बात करनी आती नहीं है। तो संतोष जी अब एक तो थोड़ा क्लोज हो जाओ ना, बहुत दूर बैठे हो। नमस्ते हाँ, आचार्य जी। आवाज भी जब क्लियर मैं आएगी। बोल रही हाँ आचार्य जी जी, बिल्कुल। मैं गला खराब है, मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ, बोल नहीं पाऊंगी मैं। हाँ कोई बात नहीं, तबीयत बोलिए ठीक मत, नहीं है। लेकिन कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑन रखो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी संतोष जी, आपने जवाब देना है। हाँ जी। प्रश्न ये है अब कि जो ये कहा गया कि सामूहिक प्रार्थना में अधिक शक्ति होती है, इसका उदाहरण सहित आपको बताना है कि ये बात ठीक है या ठीक नहीं है। सामूहिक प्रार्थना में अधिक शक्ति होती है, ये कुछ लोग कहते हैं होती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होती है। हाँ, आपकी मान्यता बताओ एक तो, आपकी मान्यता। हाँ, मेरा ये विचार है हाँ, कि सामूहिक शक्ति में अधिक बल होता है, क्योंकि उस समय सब मिलकर प्रभु की तरफ एकाग्रचित होकर प्रार्थना कर रहे होते हैं और अपने मन की भावना को कह रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं। उनका ध्यान ईश्वर की तरफ ही होता है, इधर उधर नहीं जाता। उत्तर और है कि समाप्त हो गया? हाँ जी, इतना ही मैंने। नहीं, अभी और सुन लो, फिर प्रश्न का उत्तर और देना है अभी। फिर ईश्वर क्या करता है? चलो, आपने सामूहिक प्रार्थना की बात की, उसमें ज्यादा शक्ति होती है ये भी मान लिया, तो ईश्वर फिर क्या करता है? ईश्वर हमारी अंतरात्मा में या हमारे हृदय में
पवित्र विचारों की रचना करके या उस हमें प्रेरणा देकर। चलो एक काम करो, पहले तो प्रार्थना बताओ, प्रार्थना क्या करी आपने ईश्वर से, पहले तो ये बताओ, फिर देखेंगे कि आप जो उत्तर दे रहे हो उससे संबंध अभी है कि नहीं है। जैसे क्या प्रार्थना की, सामूहिक प्रार्थना क्या की? प्रार्थना हमने ये की कि हे ईश्वर सबको निरोग रखो, स्वस्थ रखो और कार्य करने की क्षमता प्रदान करो, और कोई अगर संकट आता है तो उसको सहन करने की शक्ति दीजिए। अच्छा, ये आपका ईश्वर को सुझाव है या आदेश है? प्रार्थना है। नहीं, इस प्रार्थना का स्पष्टीकरण करना पड़ेगा ना, प्रार्थना का मतलब क्या निकला? प्रार्थना का मतलब यही हुआ कि हम पहले पुरुषार्थ करेंगे, हमने ये सारा पुरुषार्थ कर लिया, हमने कोशिश कर ली है, लेकिन हम उसमें अभी सफल नहीं हो पा रहे। नहीं, असल में जब आप सामूहिक प्रार्थना कर रहे हो उस समय आपने कौन सा पुरुषार्थ किया? कोई पुरुषार्थ तो किया ही नहीं, अभी सारे बोलते जा रहे हो बस। कहाँ पुरुषार्थ किया अभी? लेकिन उस समय हमारे मन में वही तो प्रार्थना आएगी, जो चीज हमारे मन में चल रही है कि अभी हमें ये करना था और मैं नहीं कर पाई या हम नहीं कर पाए, तो उसे करने की हमें उदाहरण साथ दो ना ऐसी बात, क्योंकि जो सब लोग एक जैसी बात कहेंगे। आप कह रहे हो सामूहिक प्रार्थना, पहला वाक्य याद रखो, सामूहिक प्रार्थना में सबकी समस्याएं अलग अलग है, वो सामूहिक प्रार्थना भी कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जो काम हम कर पाए वो अब नहीं कर पाए, इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या सबने एक जैसा ही काम किया था जो नहीं कर पाए? वो नहीं, उनकी भावनाएं तो, उनका जो कार्य था वो तो अलग अलग हो सकता है। अच्छा। लेकिन हमारा ईश्वर से जो प्रार्थना करने का जो मतलब हमारा मेन जो उद्देश्य है वो तो यही है ना कि हम ईश्वर से साहस और अपनी क्षमता में वृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे हमारा कार्य कोई भी हो जिसमें हम नहीं कर पा रहे। लेकिन जब आप एक वाक्य बोलते हैं प्रार्थना के रूप में, तब आप ये वाली बातें नहीं बोलते, हमें साहस दो, हमें ये दो। तब तो आप अपना जो काम नहीं हो रहा था उस काम का नाम लेते हो बकायदा। वो तो अधिकतर प्रथा चली हुई है, लेकिन मेरे विचार से वैदिक जो हम आर्य समाजी हैं, हाँ। वो इस तरह की इधर उधर की हम नहीं सोचते उस समय। चलो कोई बात नहीं, जितनी आपने बात की है उसको सुन लिया गया, और अभी उसमें जिस तरह से इसका युक्ति युक्त उत्तर है वो नहीं आया अभी। चलिए अब हाथ खड़ा करो जी, और जो इस बारे में वो कुछ बोलेगा। रचना धनकर, चलो बोलिए। उर्मेश शर्मा जी, इसके बाद आप तैयार है ना? रचना बोलो। ऋग्वेद के संगठन सूत्र है ना? हाँ, जो सब ठहरो, ये सूत्र नहीं है, संगठन सूक्त है जो। अब ठीक है, हाँ सूक्त है। चलो अब बोलो। उनमें जो यही सारी प्रार्थनाएं की गई हैं कि हम मिलकर चले, हम मिलकर सारे वो पूर्वजों जैसे कार्य करें। तो जब हम इस तरह, एक तो प्रार्थनाएं प्रमाण हो गई कि ईश्वर हमें स्वयं आदेश दे रहे हैं कि ऐसा करो, और जब हम मिलके करेंगे इस काम को, जैसे ग्रुप में करते हैं संख्या में ज्यादा। देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये नहीं कहा कि संगठित, मैं पूछ रहा हूं, आपने बोला, प्रश्न ये था सामूहिक प्रार्थना में अधिक शक्ति होती है, ये है प्रश्न। हाँ, तो मैं वो ही बता रही हूँ, वही आ अधिक शक्ति कैसे हो जाती है वही समझना है। क्या अधिक शक्ति कैसे हो जाती है? यानी कि अभी रुको, ईश्वर हमको कुछ अधिक दे देता है, इसका मतलब ये है क्या? नहीं, ईश्वर नहीं देता, लेकिन हम अपने कर्मों को सुधार कर ज्यादा संख्या में अच्छे लोग हो जाते हैं, तो वो शक्तियां बढ़ गई ना। नहीं, अभी भी आप उस शब्द की बात को नहीं पकड़ पा रहे जो मैं बोल रहा हूँ। प्रश्न ये हो रहा है, किसी ने ये कहा कि सामूहिक प्रार्थना करने में अधिक शक्ति होती है, इस बात का अर्थ है कि दूसरे पर उस शक्ति का प्रभाव पड़ता है, ये अर्थ है इस बात का। वो प्रभाव तो सिर्फ ऐसे ही पड़ेगा कि वो नहीं बोलना जी, दया गोयल जी अभी माइक बंद करो, बीच में बोलना प्रभाव केवल ऐसे ही पड़ेगा कि जब वो देखकर दूसरे अपने आचरण को सुधार लेंगे उससे, बस। और अभी वो टू दी पॉइंट उत्तर नहीं है अभी। उर्मेश शर्मा बोलो। आचार्य जी, मेरा भी लगभग यही था कि संगठन में शक्ति होती है, जब सब समूह में मिलकर करते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है। किसी विशेष कार्य को संपन्न कराने में ईश्वर से प्रार्थना की जाती है समूह में मिलके, तो उसका असर ज्यादा प्रभाव दिखाता है। जैसे हाँ, जैसे वो एक कहानी नहीं है, 4 भाई मिलकर एक गड्ढे, उसको ये कहानी, इस पे कोई संबंध नहीं इसका इससे। तो
मेरा तो उसमें यही विचार है कि संगठन में शक्ति होती है, इसलिए समूह में मिलकर प्रार्थना की जाए तो उसका देखो, असर ज्यादा होता है। आपकी दो जो बातें चल रही हैं, दो अलग अलग चल रही हैं, ये एक नहीं चल रही है। आप कह रहे हो संगठन में शक्ति होती है, एक बात हो रही है सामूहिक प्रार्थना होती है, फर्क है दोनों हाँ, में। सामूहिक प्रार्थना का असर ज्यादा होता है। तो क्या असर, वही तो समझना है ना, असर कौन करता है और कैसा करता है, वो उसका वो बताओ, वही तो समझना है ना। ईश्वर तक बात जल्दी जल्दी पहुंचती है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप व्यक्तिगत बात करेंगे तो ईश्वर आपकी बात नहीं सुनेगा, इसका मतलब तो ये निकला। करनी, इसका अर्थ तो ये निकल रहा है करनी ही सामूहिक चाहिए, फिर तो ये अर्थ निकल आया। और सुनो, अभी मैंने, अगर आपने पढ़ा है आज तो उसको आपने ध्यान से पढ़ा। मैंने पढ़ा नहीं आचार्य जी। आचार्य जी मैं बताऊं? अभी रुको जी, एक मिनट, आपका पद्मा जी नंबर आने वाला है। पहले आदर्श मेहता का नंबर है, फिर आपका नंबर आएगा। आदर्श मेहता बोलो। आचार्य जी, हम सामूहिक प्रार्थना करें चाहे व्यक्तिगत करें, ईश्वर तो अपने नियम पे अटल रहते हैं, और ये हम व्यक्ति से सामूहिक प्रार्थना करेंगे उस पर असर होता है। ईश्वर के सामने मेरे को लगता है सामूहिक प्रार्थना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी, ठीक है। पद्मा चावला जी बोलिए अब। हाँ आचार्य जी, ईश्वर के अपने नियम हैं, प्रार्थना का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर हमने कोई गलत काम कर लिया है तो हम प्रार्थना करें उसके लिए, चाहे सामूहिक रूप से चाहे व्यक्तिगत रूप से। ईश्वर के नियम तो अटल हैं, वो कभी भी हमारे प्रार्थना को उस रूप में स्वीकार नहीं करेगा। और व्यक्तिगत प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। तो मतलब हम कभी गलत प्रार्थना तो करेंगे नहीं कि किसी का विनाश हो जाए या कुछ हो जाए। जो भी प्रार्थना करेंगे तो उससे परमात्मा जो हमें प्रेरणा देते हैं, उससे हमें आत्मिक शांति मिलती है। बाकी वैसे प्रार्थना से हमारे पाप से तो हम नहीं छूट सकते उससे। ठीक है जी। दीप्ति गुप्ता बोलो। दीप्ति गुप्ता, जल्दी माइक ऑन करो, बोलो। आचार्य जी, मैं ये जो प्रार्थना दीदी, आपको दोबारा या तो अच्छा जी, जोड़ना मैं भी- पड़ेगा, अभी आवाज क्लियर नहीं है, ठीक नहीं है। एक बार दोबारा जोड़ लेना। सवारी नहीं, आवाज नहीं आ रही, कट रही है। दोबारा जोड़ो तब पता लग जाएगा। अरे सुमना जी बोलिए। जी आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। आचार्य जी, आदर्श बहन जी ने सही कहा कि उसके नियम अटल हैं। सामूहिक प्रार्थना से वह अधिक प्रसन्न होगा या जल्दी सुन लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसको इसी प्रकार से साधारण एक मनुष्य के रूप में हम डाल देते हैं कि अधिक दबाव के साथ में शायद वो जल्दी सुन लेगा। ये बिल्कुल सही नहीं है। प्रार्थना तो 1 to 1 बिल्कुल व्यक्तिगत होती है। तो यहाँ पर जो है, जो कोई भी संगठन दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक पता लगता है संगठन का, उत्साह मिलता है, सब चीजें होती हैं दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन साधारण व्यक्ति के कैटेगरी में ही हम डाल देते हैं उस समय, यदि हम ये कहते हैं कि सामूहिक प्रार्थना से वह जल्दी सुनता है। तो प्रार्थना केवल व्यक्तिगत ही होती है। सुशीला ढाका जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी, सामूहिक प्रार्थना का कोई ईश्वर के सामने कोई महत्व नहीं है। हम अगर समाज में कोई कार्य करते हैं सामूहिक, तो समाज में तो असर हो सकता है। बाकी ईश्वर से प्रार्थना तो अकेले ही ठीक होती है, अकेले होते हैं। बाकी प्रार्थना इस तरह की ईश्वर हमारी सुनता नहीं है, क्योंकि अगर वो हमारी प्रार्थना ऐसे सुनेगा, कोई व्यक्ति किसी तरह से प्रार्थना कर रहा है, कोई किसी तरह से, तो उसका न्याय व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी ईश्वर की। इसीलिए इस तरह की प्रार्थना ईश्वर सुनता नहीं है। गीता तिवारी बोलिए। इनके बाद निर्मला देवी जी तैयार हैं आप। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। ईश्वर, ये सामूहिक प्रार्थना करो या सामूहिक उपासना करने, तो उससे कोई लाभ नहीं होता। प्रार्थना उपासना व्यक्तिगत होनी चाहिए। मनुष्य ना पवित्र हृदय से एकांत में बैठ के अगर उपासना करता है तभी ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है। अन्यथा पूरा संसार भी यदि एकत्र होकर और प्रार्थना करे तब भी ईश्वर उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसके नियम अटल होते हैं। जो अपने कर्म करता है और शुद्ध हृदय से प्रार्थना करता है उसी के मानता है। बाकी दूसरों की तो सामूहिक रूप से दूसरों को लाभ क्यों देगा यदि उसने करा ही नहीं है तो शुद्ध हृदय से। इसलिए प्रार्थना आप ईश्वर सुनने पर केवल
आत्मा अगर उसकी सुनता है तो उसकी आत्मा में बल दे देता है, शक्ति दे देता है, व्यक्ति निशंक होकर अपना कार्य करता है। अच्छा ये बताओ, आपने आज फेसबुक पर पढ़ा है? जी थोड़ा बहुत पढ़ा तो था। थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा, घोट के पी गए तुम? आचार्य जी हम तो फेसबुक पे चलाते ही नाम से चलाना आता है। ये आचार्य जी ये पहले भी प्रश्न आपने दिया था, मैंने तब भी याद करा था। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। आज ये वाली बात जो थी वो मैंने कोई आज लिखा नहीं है, वैसे भी मैंने भी पहला बार कहीं से कुछ ढूंढा, पहले लिखा था। हाँ वो पहले मैंने तुम्हारा आज जान पढ़ा लिया। था और उसको कॉपी में भी लिखा था ठीक पहले है जी, आपने। अभी आप चुप हो जाइए। निर्मला देवी जी आइए अब। जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। वैसे मन अधिक तो स्वयं उपासना में अधिक लगता है, लेकिन कई बार यज्ञ में संगतिकरण से हम सामूहिक रखते हैं, तो उस समय भी अच्छे लोगों के संगतिकरण से जब हम करते हैं यज्ञ में, तो उस समय भी बड़ा, शिविर में भी जाते हैं तो उस समय बड़ा ध्यान लगता है, सीखते हैं हम उस समय कुछ। देखो तो अभी वो सीख कर रुको, वो सीख करके उसका लाभ तो बहुत होता है, संगतिकरण सामूहिक। देखो सुनो, अभी हमने जिस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करना है ना, सिर्फ उसको ये दिखाना है, ये विषय स्पष्ट करना है कि सामूहिक प्रार्थना करने पर उसका जो शक्ति है वो बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ती, बस सिर्फ प्रश्न इतना है। और उस आपने संगठन की बात की, संगतिकरण की बात की, संगतिकरण में बड़ा अच्छा लगता है, ध्यान लगता है, वो अलग बातें होगी सारी, वो इससे भी संबंधित नहीं है, उससे थोड़ा रिलेटेड जरूर है, थोड़ा थोड़ा हट करके है, लेकिन हट करके बात नहीं करनी, बात करनी है बिल्कुल उसी पॉइंट पर, क्योंकि यही तो दुनिया के अंदर इतना बड़ा भयंकर, जिसको कहना चाहिए अंधविश्वास चल रहा है, आर्य समाज के लोगों में भी चल रहा है। मुसीबत ये जो दुनिया के बाकी लोग हैं, जिन्होंने वेदों को नहीं पढ़ा, जिन्होंने शास्त्र नहीं देखे, जिन्होंने कभी विद्वानों का संग नहीं किया, अरे गहरे नत्थु खैरे से सुन लिया और बस वो आंख बंद करके चल पड़े उनके पीछे, वो उन लोगों की मान्यता है ये वाली, और ये मान करके चलते हैं हम बिल्कुल सब इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे। अब मैं उनका नाम नहीं बोल सकता ना, अगर बोलूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ये वाली बात। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बोलना नहीं बीच में, भी उदाहरण दे देता हूँ। सामूहिक प्रार्थना की गई थी, एक बच्चे के जीवन का प्रश्न आ गया था, लेकिन उसके बाद भी वो बच्चा मर गया था। तो आपकी सामूहिक प्रार्थना से क्या हुआ बताइए, क्या सफलता मिली उसमें? इस बात का अर्थ तो यही है ना कि ईश्वर अपना नियम तो नहीं बदल सकता ना। नहीं, अधिकतर लाभ तो स्वयं की उपासना से होता है आचार्य जी। नहीं, अभी उपासना की बात नहीं तो हो रही, अधिक लाभ तो उससे बहुत लाभ होता है स्वयं की निर्मला उपासना। जी अभी हम ना लाभ की बात कर रहे हैं, अभी ना उपासना की बात कर रहे हैं। पहली बात, सामूहिक प्रार्थना में शक्ति ज्यादा होती है, बस ये विषय पकड़ के रहना, इससे इधर उधर नहीं जाना। अभी उपासना से क्या लाभ होता है क्या नहीं होता वो अलग विषय है। अभी ठीक है, तुम्हें आत्मा में कितनी प्रसन्नता आती है, कितना आनंद आता है, वो व्यक्तिगत बात हो तो होगी ना, आखिर तो वो तो व्यक्तिगत हो जाएगी। हमारी प्रश्न ही है सामूहिक चिल्ला रहे हैं लोग, सामूहिक प्रार्थना करो बड़ी शक्ति हो जाती है। अरे बड़ी शक्ति हो जाती है तो तुम उस पर अपना एक तरह से प्रभाव बनाने की बात कर रहे हो ना, दूसरे पर, मनुष्य पर हो जाता है। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। आदर्श मेहता ने भी यही बोला कि मनुष्य से आप प्रार्थना करो सामूहिक, वो पिघल जाएगा, वो तो कह देगा हाँ ठीक है भाई, इतने सारे लोग आए, देखो कुछ तो इनकी कदर कर लो। इंसान कर सकता है भाई, इंसान तो न्याय और अन्याय दोनों करता है ना। वहां अन्याय होगा तब भी इंसान झुक जाएगा, अन्याय हो रहा होगा वो सामूहिक प्रार्थना के कारण मान लेगा, उसको मानना पड़ जाएगा। नहीं तो उसको अपना ये भी डर सता रहेगा कहीं मैंने ना माना तो मुझे मार देंगे, इसलिए भी वो मान लेगा। लेकिन इसीलिए मैंने दोनों बातों को स्पष्ट करने के लिए बोला, मनुष्य से प्रार्थना करोगे सामूहिक तब क्या परिणाम होगा, और ईश्वर से सामूहिक करोगे तब क्या होगा। लेकिन जिन्होंने भी इस बात का प्रचार कर रखा है वो ईश्वर की प्रार्थना की बात कर रहे हैं, मनुष्यों का तो नाम नहीं लिया उन्होंने अब तक। अच्छा, तो ईश्वर की कहते हैं आप सामूहिक प्रार्थना करो ना, तो उसमें बहुत बल होता है सामूहिक प्रार्थना में। तो मैंने आपको उसका प्रमाण दिया, भी उदाहरण दिया, ये जीवन समाप्त हो गया वहां, तो उन्होंने बड़ी सामूहिक प्रार्थना की थी। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को जानना, सीखना, समझना, जीवन में ढालना और समस्या आने पर उन पर अटल रहना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, ऊपर से वेद मंत्र पढ़ लो, उससे कुछ नहीं होना। ठीक है, उसके अनुसार आपको उसका पूरा अर्थ समझना आ जाए कि आप बोलते क्या हो। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। मैं समझी नहीं पूरा आपका जो क्वेश्चन था ना, वो समझी नहीं अच्छी तरह से, इसलिए मैं बंद करिए। आदर्श मेहता बोलो जी, आदर्श बोलो।
बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, हम जैसे कहते हैं आर्य समाज जी भी ये करते हैं, वो इसलिए करते होंगे कि जो इंसान दुखी है उसको थोड़ा हौसला मिले, इसलिए सामूहिक प्रार्थना करते हैं। देखो, हमने जैसे आपने कहा हौसला मिले, जैसे कहा है ना, हालांकि ये तो एक अच्छे तरफ का उदाहरण है ना, पॉजिटिव। दूसरे नेगेटिव उदाहरण भी बहुत मिलेंगे फिर हौसले वाले, तब क्या करेंगे हम? सिर्फ हौसले को देखेंगे क्या? सिर्फ हौसला नहीं देख सकते आप, सिर्फ आपको बिल्कुल एकदम, देखो आपको मैं दुनिया के उदाहरण भी दे सकता हूँ और ईश्वर वाले भी दे सकता हूँ। आपको जो बात ठीक होती है, सत्य होती है, उचित होती है, मान्य होती है, उस पर चलना पड़ेगा बस। बच्चों का उदाहरण देता हूं आपको। आपका बच्चा या बेटा, पोता, पोती, कोई भी हो जो स्कूल जाता है, वो जब आंसर शीट पर आंसर लिखता है, उसकी भावना से उसको नंबर मिल जाते हैं क्या? भावना से तो एक नंबर भी नहीं मिलेगा। वो कहेगा मैडम मैं आपके प्रति पूरा श्रद्धा रखता हूं, आपका हर आज्ञा का पालन करता हूं, मैं आपके प्रति कभी एक बार भी मैंने अपमानजनक शब्द नहीं बोले, मैं बिल्कुल अपने माता पिता का भी कहना मानता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, नहाता हूं, धोता हूं, सारे काम ठीक समय पे करता हूं। बस उसने क्या किया? पेपर दिया ही नहीं है। क्या करेगी इसकी भावना, बताइए अब? कर्म से मिलेगा आचार्य जी। हाँ जी, रचना क्या बोला? कर्म से मिलेगा, उसके कर्म से। इसलिए भावना प्रधान नहीं होती है। देखो, आपको ऋग्वेद का पता है ना? ऋग्वेद, सुषमा वर्मा बताएंगी ऋग्वेद का विषय क्या है? ऋग्वेद का विषय ज्ञान है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब सबसे पहले किस चीज का नंबर आया? कर्म का नहीं आया है। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, विषय ज्ञान। हाँ जी, यजुर्वेद, अब आया कर्म। बिना ज्ञान के कर्म करोगे तो समझ लो गिरोगे, पक्की बात है ये। और ईश्वर कोई ऐसा नहीं है कि वो पक्षपाती हो या आपकी बात को सिफारिश के रूप में स्वीकार करेगा, कभी नहीं करेगा। कोई ऐसा नियम नहीं है वहां पर। वहां पर तो केवल सत्य सनातन नियम है और इसके अलावा कुछ भी नहीं चलता वहां पर। हमारे यहाँ तो इंसान के यहाँ तो रिश्वत भी चलती है, भाई भतीजावाद भी चलता है, न्याय अन्याय सब चलता है। ईश्वर के यहाँ कुछ नहीं चलता ऐसा। आचार्य जी क्षमा करें एक बार बस। बोलो। मेरे को कई बार शंका होती थी इसकी, जैसे गीता में ना कर्म योग पहले है, ठीक है, ज्ञान वाला बाद में। हाँ। तो ये ऐसे मतलब, और हमारे वेद हमें ज्ञान वाला फर्स्ट बता रहे हैं, फिर सेकंड पे कर्म बता रहे हैं। अब आप ये बताओ कि वेद पहले हैं कि गीता पहले है? नहीं है तो वेद पहले ही, लेकिन उसमें ना यही कंफ्यूजन होता है कि इसमें कर्म क्यों पहले दे दिया। रुको भी। अब ये जो आपने बोला ना, नहीं वेद तो पहले हैं, तो इस बात का अर्थ है, इस बात का अर्थ ये है पर नाला तो वहीं गिरेगा, पंचायतों की बात सिर माथे है, ये अर्थ है इसका। क्योंकि मेरे से कईयों ने भी पूछा, नहीं, तो मैं आगे नहीं बोलना, पहले इस बात का जवाब दो। जी सही कह रहे हैं आप। पंचायतों की बात सर माथे अगर है ना, तो परनाला वहां नहीं गिरेगा बस। जी आचार्य जी। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, और कोई मार्ग नहीं है। ये होता है ज्ञान प्राप्त करने का तरीका। ये नहीं होता कि आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन वहां तो ये कहा गया, वहां क्या कहा गया, किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, और वो ठीक भी है, उसने कहा भी कि नहीं कहा, या किसी ने लोगों ने जोड़ दिया, 1000 प्रश्न खड़े हैं वहां तो। इसलिए आप वेदों के न्यायी हो तो आप वैदिक बात करो। ज्ञान पहले, कर्म बाद में, उपासना उसके बाद है। उपासना पहले नहीं हो सकती। अब उपासना करने बैठ जाओ, ज्ञान पता ही नहीं है आपको, किसकी उपासना करोगे बताओ? कर तो रही है दुनिया, पता नहीं किसकी कर रही है। आंख बंद करके करे जा रही है, करे जा रही है। रोज मूर्तियों की पूजा हो रही है। अब ये जो रामलला को स्थापित किया जा रहा है, हम आज इसका इतना, जैसे पहले जबरदस्त विरोध कर रहे थे, अब नहीं कर सकते। अब ऐसा विरोध नहीं कर सकते अब, कारण हमारा स्वार्थ भी है इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। स्वार्थ है कि हिंदू इकट्ठे तो हो रहे हैं, कम से कम एक विषय में नई बात हमारी मिल पाती तो कोई क्या करे फिर, कोई इलाज नहीं है। हम तो कह के थक जाते हैं। पंडित लोग मेरे को मिलते हैं, शादी विवाह में हम इकट्ठे होते हैं कई जगह, मैं एक पक्ष होता हूँ, दूसरा दूसरे पक्ष होता है, वो पौराणिक होता है। वो कहता है जी मैं अपनी पहले पूजा करा लूं। मैं उसको मना कैसे करूं? वो तो दूसरे पक्ष के साथ आया ना, मैं कैसे कह दूं कि यहाँ से हट, यहाँ चल? मैं तो नहीं कह सकता ये बात। अब क्या करूं?
लेकिन मैं जब अपनी बात कहता हूँ तो मैं सारी बात उसकी धीरे धीरे काट देता हूँ तरीके से, मीठी छुरी जो होती है ना उस तरह से काटता हूँ। फिर आचार्य जी, हाँ जी, गीता तो कर्म से ही शुरू हुई है ना, कर्म ही तो सिखाया है कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता में। देखो किसी भी बात का जो विषय है ना उस विषय से संबंधित बात करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने आपको कर्म का रास्ता दिखाया, कर्म कौन कैसा करो, क्यों करो, कब करो, उसका आधार क्या होना चाहिए, ये समझाया उन्होंने ज्ञान के। और एक बात बताओ, ये जो कर्म के बारे में बताने वाला है वो ज्ञानी है क्या अज्ञानी है? सुशीला जी जवाब दो आप। ज्ञानी आचार्य जी। फिर तो ज्ञान पहले हुआ कि नहीं? उसका विषय कर्म है, बस बात तो यहाँ इतनी सी है ना, विषय शुरू हुआ है ना कर्म से ही हुआ है ना गीता में, गीता शुरुआत नहीं, वहीं से। कर्म से कैसे हुआ? ज्ञान से शुरू हुआ, कर्म से कैसे हो गया? पहले ज्ञान दिया तो कर्म करेंगे ना। नहीं प्रेम जी मुझको, उनके जिसने वो ज्ञान दिया बिना ज्ञान के वो कर्म के बारे में बोल सकता था? नहीं ना। तो अब इस बात को आराम से दोबारा सुन के समझो। उस ज्ञान प्राप्त करके उस महापुरुष ने कर्म के बारे में आपको एक उपदेश दिया, इसमें क्या बुराई है, क्या गलती है? कुछ भी नहीं है। उसका विषय कर्म है वहां पर बस, और उसने उसी की महत्ता को कितने 18 अध्याय में बोल दिया, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। आत्मा के बारे में भी बोला वहां उन्होंने, सिर्फ कर्म की बात थोड़ी की है, आत्मा के बारे में भी समझाया, अजर अमर है, नाशवान नहीं है, पैदा नहीं होती, मरती नहीं है, बहुत सारी बातें इसके बारे में भी कही है। तो जो जिसका विषय हो उस विषय के आधार पर उसको समझने का प्रयास करना होता है, ना कि ये कि उसने तो ज्ञान का नाम ही नहीं लिया। अरे नहीं लिया तो ज्ञान दिया कैसे? एक कर्म के बारे में ज्ञान देने का आधार तो वो स्वयं है ना। ज्ञान होता ना तो कर्म के आधार बोलता कैसे बताता कर्म के बारे में? चलो जी, अब आप आचार्य जी, उन्होंने ये भी तो कहा गीता में ज्ञान के विषय को उसकी प्रधानता दिखाते हुए, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। और ज्ञान को प्राप्त करके फौरन आदमी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ये भी कहा है उन्होंने, तो कर्म के साथ अगर कहा है, बहन जी कह रही है। देखो मुख्य विषय अलग चीज होती है, एक गौण विषय भी होता है। तो जो व्यक्ति मुख्य विषय लेकर के चलता है ना वो उसी पर आधारित बातें करता है ज्यादा। ये दूसरी बात, ये मत को कि वो दूसरी बात को मानता नहीं है, ऐसा नहीं है। और बाकायदा आपने तो श्लोक की पंक्ति सुना दी कि उसको भी वो बाकायदा कह रहे इससे पवित्र तो कुछ है ही नहीं। सुशीला जी बोलो, क्या बोलना? आचार्य जी, याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी गार्गी और मैत्रेयी थी शायद। अच्छा हाँ, आगे बोलो। तो शास्त्रार्थ उनके साथ ही गया था अपनी पत्नी के साथ जनक के दरबार में। गार्गी उनकी पत्नी थी? मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। मेरे को नहीं याद है, किसी और को याद है बता दो। प्रेम जी क्या कह रहे हो? प्रेमहंस जी? पत्नी थी। तो शास्त्रार्थ हुआ था जनक, राजा जनक के दरबार में। नहीं, प्रश्न सिर्फ ये है कि उनकी पत्नी कौन थी, बस ये प्रश्न। वो नहीं पता हमें, पर गार्गी नहीं थी। इस विषय में बात मैत्रेयी, वो बोलो। आचार्य जी, 2 पत्नियां थी ना उनकी। अच्छा, मैत्रेयी थी उनकी दूसरी पत्नी। गार्गी और मैत्रेयी 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियां थी, एक कौन? मैत्रेयी और गार्गी। गार्गी थी। कौन बोल रहा है? पता नहीं लग रहा मेरे को, नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मैत्रेयी तो दूसरी थी ये पक्का है। और मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से भी ज्यादा इंटेलिजेंट थी। गार्गी और मैत्रेयी यही सुना, तो अपनी पत्नी के साथ ही शास्त्रार्थ हुआ होगा उनका। बस अभी जब जिस बात पर निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता तो उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्चा तब करेंगे जब इसको मैं भी और ढूंढ लूंगा कहीं, फिर आपको बताऊंगा। और आप ढूंढ लो तो आप मुझे बता देना, एक ही बात है। तो पक्का है आचार्य जी। ठीक है जी, उस पर बात नहीं हो रही। अच्छा, ये कहना क्या चाहती हैं? बाकी सुशीला जी आपने क्या बोलना क्या है, आखिर क्या है प्रश्न, क्या है? कुछ है प्रश्न? नहीं, यही था, अपनी पत्नी के साथ ही शास्त्रार्थ हुआ था क्या उनका? अगर उनकी पत्नी है तो इसमें आपत्ति क्या है? शास्त्रार्थ तो हो सकता है पति पत्नी में भी। रोज आप सबके घरों में, हमारे घरों में शास्त्रार्थ रोज होता तो है। कोई 50 तक ऐसे शास्त्रार्थ होते। कोई तो डंडे फंडे भी चला के शास्त्रार्थ करता है, कोई ऐसे करता रहता है। शास्त्रार्थ तो होते ही रहता है। वहां बाकायदा ज्ञान विज्ञान पूर्वक शास्त्रार्थ हो, बस इतना ही फर्क है। शास्त्रार्थ तो आज भी हो रहे हैं। फर्क थोड़ा ये है
वो विषय थोड़ा अलग चला गया। बस शास्त्रार्थ में कभी कमी नहीं आती। वो तो कौन से युग से आप चलोगे, सतयुग से चलो, आज तक चलो, और आगे आने वाले युगों में भी चलता ही रहेगा। ये कभी बदलने वाला नहीं है। आचार्य जी याज्ञवल्क्य की पत्नी तो कात्यायनी और मैत्रेयी थी। हाँ, ठीक है। ये मैत्रेयी और कात्यायनी। चलो जी, अब पता लग गया जी गार्गी नहीं थी, और गार्गी से शास्त्रार्थ हुआ तो भी अच्छी बात, और पत्नी होती अगर तो भी कोई बुराई नहीं है। जीता कौन था सुशीला जी, बताएं कौन जीता था? गार्गी। सुशीला जी बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे। गार्गी जी। हाँ, गार्गी जीत गई थी। गार्गी। अच्छा सुनो सुनो, अब एक प्रश्न और आ रहा है, थोड़ा सा अभी बोलना नहीं, एकदम नहीं बोलना, सिर्फ हाथ खड़ा करना, फिर देखेंगे कौन उसको समझ पाया कि प्रश्न क्या है। एक मूक शास्त्रार्थ हुआ था। पद्मा चावला जी ने तो हाथ खड़ा कर दिया है, बोलिए कौन थे वो? कालिदास जी और रानी विद्योतमा के बीच में। बस काफी, इतना ही काफी है, बस और नहीं, और नहीं। सुशीला जी अब क्या बोलना है? और कुछ नहीं आचार्य जी। फिर हाथ नीचे करो ना, हाथ अगर भी खड़ा था तभी तो मैं फिर पूछना पड़ गया मेरे को। कालिदास के बारे में बोलना था, इसीलिए किया था। नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। जितना 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 जिस छोटा सा विषय तो उतनी सी बात करनी, इसके बारे ऐसे तो फिर हमारी वो जो है ना, वो क्या बोलते हैं, कहानी बहुत आगे चलती चली जाएगी, रुकेगी नहीं कहीं पर भी। आचार्य जी मूक शास्त्रार्थ कैसे हुआ था ये तो बता दो। चलो बता देते हैं, आप पूछना चाहोगे तो बताएंगे। मूक शास्त्रार्थ में हुआ ये था कि कालिदास जो थे ना, वो पहले कैसे थे, वो थे महामूर्ख। वो महामूर्खता का प्रमाण ये था कि वो जंगल में एक पेड़ पर बैठ करके, और जिस डाली पर बैठे थे उसको काट रहे थे वो, और उनके सामने से जो गुजर रहे थे वो पंडित थे। पंडितों ने देखा, क्योंकि वो ढूंढने जा रहे थे कि एक ऐसा महामूर्ख मिले जो हम इस महामूर्ख को ना इस विद्योत्तमा के गले बांधेंगे, मतलब उससे विवाह करवाएंगे। महामूर्ख होना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे हर बार हारते थे जब भी शास्त्रार्थ करते थे। विद्योत्तमा थी बहुत सुंदर, तो पंडित लोग शास्त्रार्थ करते थे, उसने शर्त यही रखी हुई थी, जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा मैं उससे विवाह करूंगी। अब उन्होंने जब देखा ना कि इस जैसा महामूर्ख तो और कोई होगा नहीं, ये तो उसी डाल पे बैठा है और उसी को ही काट रहा है। उन्होंने पूछा, ओ भाई ठहर, क्या कर रहा है? उसने जो जवाब दिया ना, वो कमाल का जवाब था। कहने लगा, ऐसा पेड़ पे चढ़ना आता था, मैं चढ़ गया, उतरना नहीं आता, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डाल को काट रहा हूँ, डाल भी नीचे मैं भी नीचे, बस। ओहो, अच्छा, ये तो बहुत बहुत बुद्धिमान है भाई, ये तो इससे बढ़िया तो कोई मिलेगा नहीं। उन्होंने कहा, एक काम करेगा, ठहर जा, ऐसे मत कर, हड्डी भट्टी टूट जाएगी, हम तेरे को उतारेंगे। अच्छी, उतारो भाई, मैं तो नीचे, मेरे को तो नीचे आने से मतलब है, डाली इसके साथ आऊं या वैसे आऊं, आप उतार तो बड़ी अच्छी बात। अब उन्होंने एक बात शर्त रखी पहले, का शर्त यह है कि हम एक तेरे को काम कहेंगे, वो तो करना पड़ेगा तेरे को। कहने लगा, काम बताओ। कहने लगा, काम तेरे लिए बड़ा अच्छा है, कोई बुरा? कहने नहीं, काम चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, बताओ पहले। उन्होंने कहा, तेरी शादी करवाएंगे। हाँ, शादी करवाओगे? लग, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छी बात है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? शादी करेगा? कि हाँ बिल्कुल करूंगा, लेकिन इसमें भी एक शर्त है। कि अब क्या शर्त है भाई? कि शर्त यह है कि बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। मैंने कहा, बोलना नहीं का मतलब क्या, मैं समझ नहीं आया। कहने लगा, देख, एक बहुत सुंदर है, बहुत रूपवती, बड़ी विदुषी है वो, और ने सारी बात आगे समझा दी कि वो ऐसा है शास्त्रार्थ में जो हराएगा ना उसको, तो वो उससे विवाह करेगी। तो इसने पूछ लिया, शास्त्रार्थ में मैं कैसे हरा दूंगा भाई, तुमने मेरा हाल तो देख लिया। उन्होंने कहा, तेरे को तभी तो कह रहे हैं बोलना नहीं है। कि फिर? कि बोलेंगे हम समझाएंगे तेरी बात को, तू इशारे कर दे भाई, बस, और कुछ मत करिए, बोलना मत, बस। जो वो इशारा कुछ करे तो उसी इशारे में जवाब दे दियो, बस। ये होगा शास्त्रार्थ का तरीका। ठीक है, चलो, ले गए दियो। और जाके उन्हें घोषणा करवा दी, उनसे पूछ लिया, कह लीजिए हमारे गुरुजी आए हैं, हम तो हार गए ना, अब हम अपने गुरुजी को लाए। गुरुजी को लाए, आओ लाओ, कोई बात नहीं। विद्योत्तमा ने कहा, बुलाओ, बैठ गए जी आमने सामने। अब इन्होंने कहा पंडितों ने कि इनका मौन व्रत है, ये बोलेंगे नहीं। उन्होंने कहा, फिर शास्त्रार्थ कैसे होगा? तुम कह रहे गुरुजी आए शास्त्रार्थ करने हैं, शास्त्र होगा? उन्होंने कहा, ऐसा है, ये बोलेंगे नहीं, लेकिन इशारे तो कर सकते हैं ना, ये बोलेंगे नहीं, इशारा करेंगे, और वो इशारों को समझाएंगे हम और आप।
आप भी बोल सकते हो, आपको मना नहीं है, उनका मौन व्रत है, आपका मौन व्रत थोड़ी है, लेकिन आप भी इशारों से बात करना, क्योंकि वो इशारों से जवाब देंगे। मैंने कहा ठीक है, और हम जब आप व्याख्या करेंगे उसकी तो आप अपनी व्याख्या कर देना। विद्योत्तमा ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है जी। दिन निश्चित हो गया, आमने सामने बैठ गए। अब उन्होंने जी शास्त्रार्थ की शुरुआत करी। विद्योत्तमा ने ऐसे किया, विद्योत्तमा ने यूं दिखाया ना, अब इस बेचारे को पता तो कुछ था ही नहीं कि करना क्या है, मेरे को क्या पता। अब इसने जो समझा ना, इसने इसका जवाब दे दिया, इसने फट यूं करा। अब ये विद्योत्तमा ने कहा कि ये मैंने ये किया तो इन्होंने ये कर दिया, ये क्या है। अब ये जो पंडित है इन्होंने व्याख्या करी। पंडित जी कहने लगे, विद्योत्तमा जी हमारे गुरु जी ये कह रहे हैं, आपने कहा कि चेतन शक्ति एक है, ईश्वर, और हमारे गुरु जी कह रहे हैं नो, गलत, चेतन शक्ति दो है, ईश्वर है और आत्मा भी है। विद्योत्तमा तो हक्की बक्की रह गई, निकले भाई तो मैं गलती कर गई आज। इसके बाद विद्योत्तमा ने बहुत सारे प्रश्न है, लेकिन यहां पर 2-3 में फैसला हो जाएगा। फिर विद्योत्तमा ने क्या करा, यूं दिखाया, ऐसे ऐसे यूं हाथ किया। अब इसने समझा, मूर्खानंद ने, थप्पड़, अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, तो ने दे यूं करा, मुक्का बनाया, फट, थप्पड़ मारेगी तेरा मुक्के से मुंह तोड़ दूंगा। ये अपने बात करे जा। अब ने पूछा जी आप बोलो। पंडितों ने कहा ये क्या है, ने कहा जी ये 5 तत्व है, 5 तत्व से दुनिया चल रही है, ये कहा है मैंने। ने कहा ये तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे हैं, ये क्या है। ने कहा ये कह रहे हैं कि 5 तत्व में से एक भी निकल गया ना इधर, दुनिया खत्म हो लेगी। विद्योत्तमा सोचा भाई ये तो बहुत बड़े पहुंचे हुए गुरु हैं। तो आखिर जी वो हार गई। विवाह हो गया, विवाह हो गया। अब विवाह हुआ, घर ले गए वो। अब वो जब ये था तो मूर्खाना, इसको था, कुछ आता जाता था ही नहीं। हुआ क्या, ये भी अपने उस कमरे में जहां थे, बाहर से एक आवाज आई किसी जानवर की, और उस समय भाषा संस्कृत थी, बाकी कोई भाषा नहीं थी, हिंदी भाषा नहीं थी तब। तब वो क्या हुआ, वो आवाज सुनी ना, तो पत्नी ने कहा कौन जा रहा है बाहर, किसकी आवाज आ रही है। तो संस्कृत में वो ऊंट को बोलना था, ऊंट, और वो था शब्द उष्ट्रः, उष्ट्रः गच्छति, ये बोलना था। अब इस जनाब ने क्या बोला, उटरा 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 कर रहा है ये, क्योंकि अब तो मौन व्रत खत्म हो गया ना, विवाह हो गया भैया। अब तो उटरा सुनते ही इसके तो कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा, उन्हें फिर पूछा होगा, उटरा उटरा गच्छति। अरे बाप रे, ये तो नलायक है, 0 नंबर है इसका। तो मेरे से विवाह हो गया, ये मैं तो लुट गई भाई, बर्बाद हो गई, ये क्या है। उसने उसी टाइम उसको कहा, भाग निकल यहां से, चल निकल मेरे घर से, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। तू तो मूर्ख है, तू विद्वान थोड़ी है। मेरे साथ तो छल कपट करके तेरे साथ विवाह करवा दिया गया है। और एक बात और कहती हूँ कि मैं आखिर पत्नी तो हूं तेरी, लेकिन जिस दिन तू विद्वान हो जाएगा, मैं तेरे को यहीं मिलूंगी। विद्वान होगा तो मैं तेरे को पति रूप में स्वीकार करूंगी, अन्यथा तू इसके लायक, मेरे लायक नहीं है। उसको उसी समय निकाल दे। और फिर वो क्या बना कालिदास, पता है ना आपको कालिदास बना क्या, हिंदुस्तान का शेक्सपियर है वो। क्या क्या नहीं लिख दिया उन्होंने। फिर ये कमाल किसका है, औरत का कमाल है सारा। हाथ खड़ा करना जरा। श्रेय तो तुम खुद ले जाओगे, कहोगे हाँ और क्या, औरत नहीं करा है सब कुछ जो करा है। जो वो औरत के कहने से निकल के बाहर जाकर के कोई रेवड़ियां बेचने लग जाता, कुछ ये करने लग जाता, तो क्या हो जाता, विद्वान बन जाता क्या। इसलिए सारा श्रेय मत लिया करो। आचार्य जी उसको लग गई ना उसकी बात है। वो हमें इनकार नहीं है, हमें इनकार नहीं है, इस बात से इनकार नहीं है। तुलसीदास के साथ भी यही सही हुआ था अभी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता। उसने भी कहा था, अस्थि चरम में दे मनताम्य ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम नाम वो बीती।
सारी बातें ठीक होती हैं, लेकिन अकेला श्रेय नहीं लेना चाहिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए, जो सत्य हो उसको मानना चाहिए हमेशा। ये नहीं कि हमने कर दिया, ये हमने क्या करा, आपने तो लताड़ के उसको फेंक दिया उठा के, बाकी पुरुषार्थ तो उसने किया जाकर के। आचार्य जी, कुछ हाँ लोग जी। तो ऐसा कहते हैं कि विद्योत्मा ने ही उसको विद्वान बनाया, पढ़ाया, उसने कहा मेरे साथ धोखा तो जरूर हुआ है, लेकिन मैं इसी मूर्ख को ही विद्वान बनाऊंगी। हो सकता है, ये भी पढ़ा था कहीं पे मैंने। पद्मा जी, ये वाली बात नहीं है, यही पढ़ा था, ये वाली बात पढ़ा नहीं है है। ये चीज, अच्छा पढ़ी सुनो है सुनो ये। सुनो सुनो, इस विषय पर शास्त्रार्थ नहीं करना, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। महत्व जिस बात का था वो बात खत्म हो गई है, इसका कोई महत्व नहीं। उसने पढ़ाया, उसने वो विद्वान बना ना, कहाँ बना ना आपने देखा ना आपको पूरा पता। आपने भी किताबें पढ़ा, उन्होंने भी किताबें, सबने किताबों में ही पढ़ रखा है। किसी ने क्या लिखा क्यों लिखा, कौन उसमें प्रमाणिक है, कुछ पता तो है नहीं। इसलिए इस विषय पर क्यों चिंतन करना है, कोई जरूरत नहीं इसकी। चलो जी, अब आपको और कुछ पूछते हैं आपसे भी। आप क्या आचार्य जी एक मिनट, तो आप उसमें उस प्रश्न का क्या उत्तर आया कि हमारा जो प्रार्थना है वो सामूहिक ठीक है या नहीं? उत्तर सुन लीजिए, सामूहिक प्रार्थना में कोई बल नहीं होता। किसके लिए हो सकता है? व्यक्ति के लिए हो सकता है। वो हो सकता है, कहा है, होगा नहीं कहा मैंने, हो सकता है। सामने वाला मान जाए आपकी बात, इकट्ठे आप गए और आपने 10, 15, 20 लोग गए और आपने जाकर के कोई कहा, प्रार्थना की, और जोर जबरदस्ती भी तो करते हो आप, कोई सिर्फ ये थोड़ी होता कि आप हाथ जोड़ के ही खड़े हो जाते हो। जहां पर कोई अन्याय होता है तो आप 10 लठ लेके भी पहुंच जाते हो, वो भी मान ली जाती है बात सिर्फ प्रार्थना की हो रही है, तो उसमें आपका अधिकार नहीं होता वहां पर, वो दूसरे पर निर्भर करती है बात, वो माने या ना माने। ये मनुष्यों के लिए बात लागू हो रही है, ईश्वर पर तो बिल्कुल लागू नहीं हो सकती। कि आप सामूहिक प्रार्थना करेंगे तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसमें ज्यादा शक्ति हो जाएगी, कोई आवश्यक नहीं है। आचार्य जी आप इस लेख को ना मंत्रोदय में भी एक साथ डाल दो, दो। एक मिनट रुको। आचार्य जी, मैं कह रही हूँ इस लेख को ना मंत्रोदय में भी डाल दो, ताकि जो लोग फेसबुक नहीं देखते हैं ना तो वो इसमें पढ़ लेंगे, जैसे मतलब उन्होंने भी ठीक है, बोला था। डाल देंगे। सुषमा कांत जी आप बोले थे, कौन से स्नेह था? हाँ बोलो। आचार्य जी एक ये प्रश्न है ना, आर्यों का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? हाँ तो इसमें तिब्बत तो समझ आ रहा है, दूसरा शब्द नहीं समझ आ रहा, त्रिविष्टप पे क्या है? सुनो, त्रिविष्टप, विष्टप, त्रिविष्टप। ठीक है जी, थैंक इस बार मैंने कीड़े मकोड़े मारे ना, मैंने अच्छी तरह लिखा नहीं है, मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैंने कहा फटाफट काम करो, इनको दो, ये अपने आप तो उत्तर ढूंढते नहीं है, मेरे जिम्मे ही पड़ेगा ये काम भी, प्रश्न भी मैं करूं, उत्तर भी मैं दूं, याद करने का काम करते हैं बस, और उसको फिर मेरे को सुना देते हैं। कोई बात नहीं, इतना सही कुछ करोगे तो इतना में तो कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आखिर। आचार्य जी, जो आप लेख भेजते हो मंत्रोदय में भी डाल दिया करिए। ठीक है जी, ये वैसे पहले डला हुआ था, ठीक है, लेकिन आप भूल गए हो इसीलिए आपको पता नहीं लग रहा। मैंने भी मंत्रोदय से उठाया अभी। चलिए अब सुन लो, आगे सुनो। अब जो प्रश्न आ रहा है उसके लिए हाथ खड़ा करना, और ये आसान प्रश्न नहीं है, अब कठिन है। आपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सुन रखा है। अब आपको ये बताना है कि मन क्या होता है। हाथ खड़ा करो। अब ध्यान रख लेना, मैंने जो 4 शब्द बोले हैं इससे उसका अलग अलग है सारी चीजें। ये मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है और अहंकार क्या है। रचना ने हाथ खड़ा किया, मन के बारे में बोलिए। आचार्य जी, मन मनन करने की शक्ति है, जैसे ठीक क्या है जो हमने सुन लिया उसको मंथन करते हैं। फिर जो आपने बोला ठीक क्या है गलत क्या है, बोल दिया ना ये भी। हाँ जी, नहीं, जो सुन लिया उसमें से उसको मनन करना, मंथन करना उसका। उसी शब्द को संभाल के बोलो, इसलिए ठीक करना और गलत करना वाली बात जब करोगे तो ये वो तो बुद्धि पे आ जाएगा निश्चय। तो फिर इसीलिए कहा था मन के बारे में बोलो, आगे नहीं बोलो जी। और इसको और स्पष्ट समझो। संकल्प विकल्पात्मक जो वृत्ति होती है ना, इसका नाम मन होता है।
ये एक बार फिर से बोलना। संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति जो होती है उसको मन कहते हैं। अब अगला शब्द था बुद्धि, इसके बारे में कौन बोलेगा? हाँ जी, अंजू चौधरी बोलिए। आचार्य जी, संकल्प विकल्प का निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, जिसमें होती है, वो बुद्धि कहलाती है। हाँ, निश्चयात्मक वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। जो भी फैसला करे वो गलत सही से कोई लेने देना नहीं। अभी निश्चय कर लिया उसने, गलत कर लिया चाहे कोई बात नहीं, बुद्धि उसकी है, वो ऐसा निर्णय करेगी वो। तीसरी चीज है चित्त। अब चित्त क्या होता है? प्रेम जी बोलो। इन दोनों के बीच में मन और बुद्धि के अंतर्गत जो होती है वृत्ति, जिसको कि हम कह सकते हैं अनुसंधानात्मक वृत्ति, अनुसंधान करने की वृत्ति। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों के बीच में जो अनुसंधानात्मक वृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? चित्त। और अब चौथा शब्द है अहंकार। वो अभिमान की वृत्ति जो है। अभी बोलना नहीं था, अभी औरों को भी मौका देना है ना। अच्छा, मैंने सोचा मुझे बोलना था। नहीं, आपको नहीं कहा था अभी। जो हमारी अभिमानात्मक वृत्ति है उसका नाम है अहंकार, और ये सब में होता है लगभग। वो चाहे बोलने में यूं बोले, हाथ जोड़ के बातें करे बेशक, लेकिन ये घुसा होता है अंदर। और जरा सी कोई ऐसी बात कहता है, बस तुरंत उसका मुंह इधर हो जाता है, उसका उधर हो जाता है। आचार्य जी, चित्त का भी थोड़ा सा बताओ। अनुसंधान क्या होता है? खोज करना। संकल्प विकल्प एक बात ये थी, दूसरी थी निश्चयात्मक। इनके अंदर जो अनुसंधान, खोजबीन चलती रहती है, अंदर ही अंदर खोजबीन होती रहती है। ये या ऐसे या वैसे, ये का उसने यूं कहा था तो ठीक कहा कि गलत कहा, ये अनुसंधान हो रहा है। और इसी के ऊपर संस्कार बैठते हैं सारे जाकर। तो ये मन से मिलता जुलता हो गया ना। मिलते जुलते तो सारे ही होते हैं। अब देखो, आंख भी ज्ञानेंद्रिय है और कान भी है। आंख लेकिन काम तो अपना करती है ना, कान तो वो काम नहीं कर सकता है। तो शरीर के अंग ना सारे, ये भी है तो वो भी ज्ञान की इंद्रियां ना, तो मिलते जुलते तो होंगे, लेकिन फिर भी उनका अलग से विश्लेषण करने का जो है वो भी हमको थोड़ा पता होना जरूरी है। आचार्य जी, नहीं होता जी, हमारे कर्म रिकॉर्ड होते हैं। हाँ जी, एक बार चित्त पर बैठ जाते एक बार दोबारा बोल दो। संस्कार पर चित्त, क्या बोलूं? मैं एक बार बता दो। मन के चित्त सार जो अभी बताया वही एक बार दोहरा दो। मैं लिख रही थी तो रह गया मेरा। तो तीर निकल गया। अब कहां से वापस आएगा? सारे लो, अब वो कह रही अब सारे बता दो, बताओ। आचार्य जी, आपने वैसे ये बताया था ना, एक स्वाभाविक मन होता है और एक भौतिक मन होता है। हाँ। तो जो वैसे हम मन को स्वाभाविक मन में जैसे सोचने का है, और भौतिक मन में ये चार चीजें आती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो उनका फिर अलग अलग विश्लेषण किया था आपने, है ना। मन जो है वो संकल्प विकल्प करता है, और जो उसके बाद बुद्धि जो है वो निश्चयात्मक वृत्ति को लेकर आती है उसमें, और उसके बाद चित्त जो है वो अनुसंधान करता है दोनों के बीच में, जो हमने विचार किया, संकल्प विकल्प किया। और फिर जो अभिमान से भर जाता है कोई, अभिमान की वृत्ति जो है वो आखिर में अहंकार में आती है। बिल्कुल ठीक है जी। आचार्य जी एक बात सारे एक साथ मत बोला करो भाई, एक साथ मत बोलो। पद्मा जी बोलिए। हाँ आचार्य जी, चित्त में जो है हमारी स्मृतियां होती है ना। हाँ, कह सकते हैं स्मृति होती है।
शांति, फिर उसमें वो 5 प्रकार की होती है, फिर और व्याख्यान आगे बढ़ेगा। कृत्या पंचतयः, क्लिष्टः अक्लिष्टः। क्लिष्ट और अक्लिष्ट, क्लिष्ट माने दुख देने वाली, अक्लिष्ट माने दुख न देने वाली। सुख और दुख वाली दोनों अलग अलग है, वो 5 प्रकार की होती है। जितना आगे बढ़ते जाए वो बहुत विस्तार हो सकता है, लेकिन संक्षेप में थोड़ा थोड़ा तो हमको पता होना चाहिए। हाँ जी, ये वाली बात अब क्लियर हो गई। चलो जी, अब आपको थोड़ा सा एक दो विषय और अलग ले चलेंगे। हाँ जी बोलो। एक प्रश्न पूछ लूं आपसे? हाँ पूछो, बोलिए पूछो। क्या मन जो है वो आत्मा और इंद्रियों का माध्यम है? अभी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, कम आ रही है। आत्मा को बताता है। आवाज नहीं आ रही ठीक से, दोबारा बोलो। जो हमारा मन है वो इंद्रियों और आत्मा के बीच माध्यम है क्या? एक अंतिम शब्द समझ ही नहीं आया, वो क्या है? आत्मा और मन कुछ पल्ले पड़ा, बाकी नहीं पड़ा। आत्मा और इंद्रियों का माध्यम है, इंद्रियों से मैसेज लेता है और जो है उसके बाद वो उसको आत्मा को पहुंचाता है। मन की बात करो ना आप, मन की बात करें। देखो, इसपे एक इससे रिलेटेड बात है जो हम बार बार वाक्य बोला करते हैं। जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता, 7वां समोल्लास का है ये, तब भीतर से बुरे काम में भय शंका लज्जा और अच्छे काम में आनंद निर्भयता और उत्साह पैदा होता है। वो पवित्र अर्थात ईश्वर की ओर से है। वो ये जो वाक्य बोला मैंने, उसमें क्या चीज आई है? आत्मा भी आया है, मन भी आया और इंद्रियां भी आई हैं। अब एक काम करो, इसमें से मन निकाल दो, कार्य बंद। इंद्रियां निकाल दो, तब भी काम बंद। आत्मा निकाल दो तो सब कुछ बंद। तो ये अपने आपस में सारी जो चीजें हैं शरीर के अंदर अपने अपने विभाग का काम देखती हैं। एक दिन लड़ाई हुई हमारी इन ज्ञानेंद्रियों की, और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि ये जो अपने आप को ज्यादा समझती है ना, ये आंख, तो ये समझाने के लिए दृष्टांत और असली बात कुछ नहीं होती ऐसी। तो आंखों ने जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझ रही थी कि मैं तो मैं हूं, मेरे बगैर तो दुनिया नहीं चलने वाली है, तो उसने कहा मैं जा रही हूं 1 वर्ष के लिए। तो ये आंख चली गई, बोलते ही निकल गई वहां से, शक्ति चली गई वहां से। अब अंधे व्यक्ति दुनिया में जीवित है कि मर गए हैं? चल रहे हैं काम, वो सिर्फ कुछ सहारा और लेना पड़ता है, काम तो चलता है उनका। 1 साल बाद वो लौट आई तो उन्होंने देखा भी ये तो कुछ काम बिगड़ा तो है नहीं, काम तो चल रहा है ठीक ठाक। ऐसे कानों ने कह दिया, वो भी होके आ गए, तब भी काम चल रहा था। नासिका ने कहा जो सुगंध दुर्गंध है वो वाले, वो भी उसके बगैर भी चल गया। हमारी जो ये रसना है उसके बगैर भी चल गया। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के बगैर काम चल गया। अब जो ज्यादा ये जो ऐसा अपना अपना घमंड दिखा रहे थे ना, अब आई प्राण की बारी। अब प्राण ने कहा भाई देखो ऐसा है, तुम लोग तो अपना अपना सामर्थ्य देख चुके और अपना चुके, तुमने अपनी ताकत लगा के देख ली, अब मेरी ताकत देखो, मैं जा रहा हूं। वो जैसे ही जान लगा ये तो इंद्रियां तो नाचने लग गई। वो तो कले नहीं भैया आप मत जाना, बस जब आप गए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो लेगा। कौन से नाक और कौन सी आंख, कौन सा कान, कुछ नहीं, खत्म, मिट्टी हो जाएंगे हम तो। हर क्षेत्र का जो जिसका जिम्मा है, जिसकी जिम्मेदारी है, वो अपना अपना काम करता है। और टोटल मूल बात यह है कि आत्मा नहीं है तो आपका न ज्ञान की इंद्रिय और न कर्म की इंद्रिय, सब खत्म, कुछ भी नहीं है। धन्यवाद आचार्य, बहुत धन्यवाद आपका जी। आचार्य जी एक प्रश्न है। हाँ जी बोलो। जो ये अभी बताया आपने कि मन जो होता है उसमें संकल्प विकल्प चलते हैं, तो जैसे आपने 2 प्रश्न में बताया था कि एक स्वाभाविक मन होता और एक अंतःकरण, तो हम इसको भौतिक मन, तो हम इसको भौतिक मन में मानेंगे या कैसे? ये स्वाभाविक मन मानते हैं मनन शक्ति के कारण, तो फिर भौतिक मन कौन सा क्या? जो चीज बनती है ना वो उसका नाम होता है भौतिक माने जो बनता है। अच्छा,
मतलब कैसे, वो तो जड़ पदार्थ है, भौतिक मन तो और होता है जब आए ठहरो ठहरो, आपका शरीर क्या चेतन है क्या? नहीं, आत्मा तो चेतन है, तो नहीं, आत्मा मैं शरीर की बात कर रहा हूँ, उसका जवाब दो पहले। शरीर तो सारा जड़ है। भाई बाकी ज्ञान। सब चीजें भी जड़ है, आत्मा को छोड़ के बाकी तो सब जड़ है। अच्छा, मतलब जब से बनता है तब उस स्थिति को मन कहा जाता है। जब से शरीर का निर्माण होता है तब से उसको मन, और जब उसमें मनन की शक्ति होती है तो तब उसे, ये देखो मतलब है। जैसे आंख है ना, हाँ जी, अंधे हाँ की जी, भी आंखें तो होती हैं, लेकिन अंदर की जो शक्ति है वो नहीं होती उसके पास। हाँ जी, हाँ जी। तो ये रूप का गोलक मतलब, होने से कार्य नहीं सिद्ध होता, अंदर की जो शक्ति है वो होनी अनिवार्य है, उसके माध्यम से कार्य होता है। मतलब ये तो है कि तो 5 तन मात्राएं हैं, मतलब उस टाइम वो नहीं वो होती ना, रूप रस गंध, हाँ जी, वो शक्ति जो है वो मन के द्वारा आती है। जी। ठीक। आत्मा आएगी तो सारी शक्तियां आएंगी, वो आत्मा नहीं आई तो आत्मा निकली और ये सब शक्तियां भी गई साथ साथ। हाँ जी, हाँ जी। चलो जी, बस समय हो गया, अब और बात नहीं करेंगे। जब जी ये परीक्षा होगी तो ये असली प्रश्न किया इन्होंने। अब बाकी सब तो ऐसे ही ढूंगे में बातें कर रहे थे, इन्होंने बात करी है इसलिए तो कहले भाई ये तो बताओ, अब हमारे 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 ऊपर फिर गाज कब गिरेगी? अब आप कब चाहते हो ये बताओ। आचार्य जी पता नहीं, मैं तो अच्छा ये बताओ, तुम्हें पढ़ना शुरू किया भी है कि सोच के बैठे हो जब आचार्य जी कहेंगे तब करेंगे पढ़ना शुरू, ऐसा है क्या? जी हमारे लिए तो अन्याय हो गया, क्योंकि वो पहले करवा नहीं सके, पहला पेपर रह गया तो उसके 100 नंबर तो पहले ही चले गए। बिल्कुल चले गए जी, बिल्कुल 100% चले गए वो तो। अब जो है इसमें तो इतने मंत्र है, वो तो याद करने में टाइम बहुत लग रहा है। वो तो आपको ही बताओ, जब मैंने 100 के 100 प्रश्न पहले दे रखे हैं तो आपको किसी ने रोका था कि आप तैयारी मत करो? आचार्य जी ये तो आपकी कमी है, मेरी कमी थोड़ी है। हाँ, अगर ऐसा होता कि मैं अब प्रश्न देता और ये कहता अगले हफ्ते परीक्षा, तब मेरा दोष होता। मैंने तो आपको 100 पहले दे दिए और पहले शुरू में कह भी दिया था कि आप तैयारी करो। वो आपके कारण से ही मैंने आपके, माने किसी ने भी कहा होगा, चाहे एक ने भी कहा हो कि चलो पहले 51 का 50 का पहले कर लेते हैं, फिर बाद में आधे कर लेंगे, वो भी हमने आपकी बात मान ली। कुछ नहीं मैं कह रही, मैं वैसे कह रही हूँ कि भी वो पहले वाले तो सगों ठीक थे, कर लेते, उनकी तैयारी करी, वो तो रह गया। और हमें थोड़ा दुख हो रहा है भी वो 50 के वो 100 नंबर चले गए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कोई फायदा नहीं है, आगे के लिए कर सकते हो, जो पहले कर चुके ना उसका कुछ नहीं होने वाला, वो खत्म। आचार्य जी मंत्र याद नहीं होते। वो आपका वो क्षेत्र है, मेरा नहीं है। आचार्य जी एक सूचना, जिनको नहीं होते वो नंबर कटवाएंगे अपने, और क्या करेंगे? नंबर तो मिले ही नहीं आचार्य जी अभी। अभी प्रेमहंस जी ने क्या बोला था, हमें तो गाना नहीं आता, गाना सिखाओ पहले। अब गाना सिखा देंगे, उसके बाद भी प्रेमहंस जी को 10 में से 5 नंबर ही मिलेंगे, फिर क्या करेंगे? अब वो तो उनकी उनकी वो रह जाएगी ना, उनकी सबकी अपनी अपनी योग्यता है इसमें, तो इसमें मैंने क्या अरे करें? जी हमें ये नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो हम परीक्षा दे रहे हैं उसको पहले हम सीखें, उससे हमें खुद को तसल्ली होगी कि हमने कुछ सीखा। सिखाने का तरीका यही होगा। परीक्षा तो उसका देने का, जो हमारा सब्जेक्ट नहीं है उसका कोई आइडिया ही नहीं है परीक्षा नहीं, सब्जेक्ट यहाँ देखो, सुनो, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहां का सब्जेक्ट के अधिकारी आप नहीं हो, उसका अधिकारी मैं हूँ कि मेरे सब्जेक्ट क्या क्या है। उस स्कूल में एडमिशन लिया है तो सब्जेक्ट तो है वो, और आप उसको सीखो। पर उनको पढ़ाना, फिर पढ़ना भी तो आना चाहिए ना, हमें में वो योग्यता कैसे आएगी? हमारा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना अर्थात सीखना है। हाँ जी बिल्कुल, हम यही तो कहते हैं, आप हमें पढ़ाइए। तो हम आपको भजन भेजेंगे ना बकायदा, वो उसको देख देख के सुन के अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, और क्या कहेंगे इसके अलावा। और पहले भी सुनो, पहले भी जब भजन की एक बार मैंने किया था, उसमें क्या किया था, आपको एक ट्रैक बना के दिया था और एक लाइन मैं गाता था, एक लाइन मैंने छोड़ रखी थी। तो इससे क्या मतलब निकला? सिखा तो रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, एक लाइन मेरी सुनो और उसको सुन करके गाओ, बस। इससे बड़ा तो सिखाने का कोई योग्यता ही नहीं है। जिस ऑनलाइन की आप बात कर रहे हो, सामने आपने जो बात होती है वो थोड़ी अलग हो जरूर जाती है, क्या उसमें 10 बार जो पूछोगे वो हो जाएगा, लेकिन बात सारी अभ्यास की होती है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बस ये बातचीत ना करें, बस समय हो गया। आचार्य जी सूचना एक। हाँ जी बोलो जी।
वो शुक्रवार को के लिंक के बारे में बता दीजिए, अभी सभी हैं लाइन पर। हाँ जी। अच्छा जी, आप जितने उपस्थित हैं इस समय 63 लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। आप सबके लिए सूचना यह है कि हमारे बहुत ही परम मित्र हैं अपना कुलभूषण मेहता जी, जो अभी तक आपको लिंक देते हैं तब आप उसमें ज्वाइन करते हो, आप जुड़ते हो। और शुक्रवार को ये यहाँ नहीं होंगे, ये बाहर जा रहे हैं धर्मपत्नी सहित, तो वो लिंक मैं खोलूंगा। जो लिंक मैं अब डालूंगा, आज डालूं या कल सुबह डालूं, उस लिंक से आप जुड़ पाओगे, ये ध्यान रख लेना। अगर आपने पहले वाले लिंक से जुड़ने की कोशिश की तो आप जुड़ नहीं पाओगे, फिर फोन ठीक मेरे को करोगे, मैं फोन सुनूंगा नहीं उस समय। इसलिए आप सब लोग सुन लें। और कोई अगर आपका मित्र है जो आज उपस्थित नहीं है, उसको बताना हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी कुलभूषण जी? मंत्रोदय में ही डालोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, मंत्रोदय पे ही डलेगा। मंत्रोदय में ही हाँ, मंत्रोदय में डालेंगे जी। ठीक है आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म जगत गुरु है श्री दयानंद की जय। भारत माता जय। आर्य समाज अमर रहेगा, अमर वेद रहेगा, की ज्योति जल्दी रहे, ओम का झंडा ऊंचा वैदिक रहेगा। वैदिक